बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सभी विशिष्ट और प्रधान शिक्षकों की सेवा निरंतरता, वरीयता, 7वें वेतनमान और प्रोन्नति से जुड़ी शिक्षा विभाग की महाबैठक से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। लाखों शिक्षक इस बैठक को बड़ी ही उम्मीदों के साथ देख रहे थे और कयास लगा रहे थे कम से कम इस बैठक से कोई अच्छी खबर निकल करके सामने आए, इस बैठक से कोई अच्छी निर्णय निकल करके सामने आए, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा गठित 9 सदस्यीय समिति की ये अंतिम बैठक माना गया। लेकिन इससे बीच जो खबर निकल करके सामने आ रही है, ये आप सभी को जरूर देखना चाहिए। आप सभी को बता दें कि इस अंतिम बैठक में भी शिक्षकों की कई मांगों पर सहमति अधूरी, आज भी अनसुलझा रह गया इस बैठक में कई मामले। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं शिक्षा विभाग की इस अंतिम बैठक में विशिष्ट और प्रधान शिक्षकों से जुड़ी किन किन प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई है, किन किन प्रस्तावों पर आज जो है अंतिम निर्णय सुनाई गई है। पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस बैठक से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने सभी विशिष्ट शिक्षकों और प्रधान शिक्षक साथियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा विभाग से आने वाले सभी नए और लेटेस्ट जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर शिक्षा विभाग से आने वाले सभी जानकारियां लगातार साझा की जाती है जो कि शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़ी होती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। आज इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, शिक्षकों से जुड़ी किन किन मांगों पर सहमति बनी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग सचिवालय की समीक्षा बैठक 10 अक्टूबर 2025। आपको बता दें कि इस बैठक में विशिष्ट और प्रधान शिक्षकों की लंबित मांगों पर अंतिम समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे अंतिम बैठक माना जा रहा है। इस बैठक में उठाए गए मुख्य मुद्दों की जानकारी इस प्रकार है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये अंतिम बैठक थी और इस बैठक में प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक से जुड़ी कई मांगों पर समीक्षा बैठक हुई है, यानी मांगों पर समीक्षा हुई है। और क्या क्या सहमति बनी है इस बैठक में, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग चलिए आगे विस्तार से जानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा प्रस्ताव जो शिक्षकों की है, चाहे वो हम लोग बात करें विशिष्ट शिक्षकों की चाहे प्रधान शिक्षकों की, जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, ये प्रधान शिक्षक बन गए हैं, लेकिन इन्हें भी सेवा निरंतरता की लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जो विशिष्ट शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए, सरकार इन्हें भी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देना चाहते थे। लेकिन जो खबर निकल करके सामने आई है सेवा निरंतरता पर, ये बहुत ही अहम खबर है। आपसे बता दें कि 10 अक्टूबर को जो ये बैठक हुई है, इसमें सेवा निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई है। यानी सेवा निरंतरता संबंधित जो विशिष्ट और प्रधान शिक्षकों की प्रस्ताव है, इस पर अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई है। ये जो खबर है ये काफी अहम खबर है। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ रही है। ये जो बैठक हुई है, बैठक से ये सीधे जानकारी सामने आई है, इस पर कोई भी आधिकारिक जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ये सीधे बैठक से जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इस पर आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने आ सकता है, ये हम अभी आपको बता रहे हैं। फिलहाल अभी आपको इस बैठक में जो सेवा निरंतरता पर सहमति बनी है, इस पर अभी कोई भी जानकारी सामने आधिकारिक तौर पर इस बैठक से नहीं आई है। अगले 2 से 3 दिनों में बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में इस पर जो फाइनल अपडेट इस बैठक से जुड़ी सामने आ जाएगी। हालांकि सेवा निरंतरता पर जो है सहमति जो है ये इस बैठक में सकारात्मक रहा है, ये जानकारी जरूर सामने आ रही है। तो
दो जानकारी जो सामने आ रही है पॉजिटिव है इस बैठक में, दो प्रस्तावों को लेकर। एक तो आपको बता दें कि सेवा निरंतरता पर जो जानकारी है ये सकारात्मक रहा है और ये सकारात्मक बैठक रहा है। दूसरा है वरीयता, सेवा निरंतरता और वरीयता पर जो है सकारात्मक खबर निकल करके सामने आई है, यानी सभी विशिष्ट और जो प्रधान शिक्षक हैं उन सभी की सेवा निरंतरता और वरीयता पर सकारात्मक खबर जो है प्राप्त हो रही है। हालांकि इस संबंध में आपको आगे फिर हम क्लियर कर देते हैं कि इस बैठक की तरफ से ये जो बैठक हुआ है, इस बैठक में जो फैसला हुआ है, इस समिति की तरफ से जो 9 सदस्यीय समिति है इसके तरफ से कोई भी अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। 2 से 3 दिनों के अंदर इस बैठक से जुड़ी पूरी जानकारी साफ हो पाएगी, हम आपको आगे फिर बता देते हैं। 7वें वेतनमान पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, 7वें वेतनमान पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, यानी इस बैठक में 7वें वेतनमान को लेकर के कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, न ही कोई स्पष्ट निर्णय सामने आ रही है, न ही कोई स्पष्ट जानकारी सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर अधिसूचना और जानकारी की प्रतीक्षा। देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से अभी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि जल्द शिक्षा विभाग और सचिवालय की तरफ से विज्ञापन जारी कर शिक्षकों से संबंधित जानकारी, यानी शिक्षकों को सभी संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह अंतिम बैठक का क्या क्या महत्व है, यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अंतिम बैठक मानी जा रही है। शिक्षकों को मिलने वाले अन्य लाभ और उनका कार्यान्वयन इसी बैठक में तय किए जाने थे। आगे आपको बता दें कि प्रोन्नति को लेकर जो लाखों शिक्षक इंतजार कर रहे थे उस पर भी कोई खबर निकल करके सामने नहीं आई है। हालांकि जो सेवा निरंतरता है और वरीयता है इस पर जरूर सकारात्मक खबर निकल करके सामने आ रही है। सेवा निरंतरता वरीयता से जुड़ी सहमति बनने के बावजूद 7वें वेतनमान का मसला अभी भी अनसुलझा है। शिक्षा विभाग के अधिसूचना और विज्ञापन के इंतजार में शिक्षक अब पूरी तरह से ध्यान बनाए हुए हैं, नजर गड़ाए हुए हैं। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से इस बैठक से जुड़ी जरूर जानकारी साझा की जाएगी, क्योंकि 10 अक्टूबर को यह अंतिम बैठक मानी जा रही थी। इस बैठक में कोई भी ऐसी खबर अभी तक सामने नहीं आई है इस बैठक से जुड़ी जो फिलहाल शिक्षकों के इंतजार को जो है खत्म कर सके, शिक्षकों के इंतजार को थमा सके। अभी आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। अगले 2 से 3 दिनों में इस पर जो है समिति की अंतिम निर्णय निकल करके सामने आ जाएगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि जो सेवा निरंतरता और वरीयता है ये बड़ी ही मशक्कत के बाद जो है इस पर पॉजिटिव खबर निकल करके सामने आई है और हो सकता है कि ये भी अटक सकता है। हालांकि इस पर हम कोई भी आगे प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो खबर है ये खबर सही है और अभी हम लोग को इंतजार करना है और देखना है कि क्या आगे इस पर सहमति बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही।